हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ओम के नियम का वृहत रूप। सूक्ष्म रूप हमने देख लिया था, आज हम पढ़ेंगे ओम के नियम का वृहत रूप। देखें, देखें अब इसको चित्रानुसार कैपिटल एल लंबाई कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट की एक चालक छड़ पर विचार करते हैं। जब इस चालक छड़ के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैटरी के धन सिरे की ओर गतिमान होते हैं। इस स्थिति में चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। E बराबर होता है V अपॉन एल। समीकरण नंबर 1। ओम के नियम के सदिश रूप से, ओम के नियम के सदिश रूप से J बराबर होता है सिग्मा E। चूंकि J बराबर होता है I अपॉन ए, J का मान रख देंगे I अपॉन ए सिग्मा E। E का मान उठा के रखेंगे I अपॉन ए सिग्मा E का मान V अपॉन एल। ठीक है भाई। देखें अब इस L को इधर मल्टीप्लाई कर दें, L अपॉन ए सिग्मा, ये हो जाएगा V अपॉन I को नीचे लिया है। अब देखें V अपॉन I बराबर, इस सिग्मा को इसके नीचे लिया है 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन ए। V अपॉन I होता है आपका R, 1 अपॉन सिग्मा होता है आपका रो L A। ये जो है आपका, ये ओम के नियम का वृहत रूप है। यह आपके ओम के नियम का वृहत रूप है। अब आपका टॉपिक आता है ओमीय या रैखिक युक्ति के। ओमीय या रैखिक युक्ति किसे कहते हैं? अगर किसी युक्ति के लिए, अगर अपन किसी युक्ति के लिए V और I का वक्र खींचें, V और I के लिए ग्राफ खींचें और V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ अगर सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो जाए, किस रेखा में? सीधी रेखा में। यदि किसी युक्ति के लिए VI वक्र सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो जाए, सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है तो इसका मतलब वो युक्ति ओम के नियम की पालना कर रही है। अगर किसी युक्ति के लिए VI वक्र सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है तो ऐसी युक्ति को हम ओमीय युक्ति या रैखिक युक्ति कहते हैं। ऐसी युक्ति जिसके लिए VI वक्र सीधी रेखा के रूप में
प्राप्त होता है, ऐसी युक्ति को हम ओमीय युक्ति या रेखिक युक्ति कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका अनओमीय या अरेखिक युक्ति। अब ऐसी युक्ति जिसके लिए वीआई वक्र सीधी रेखा के रूप में प्राप्त ना हो, ऐसी युक्ति जिसके लिए वीआई वक्र सीधी रेखा के रूप में प्राप्त ना हो, अर्थात ऐसी युक्ति जो ओम के नियम की पालना नहीं करती, ऐसी युक्ति को हम अरेखिक युक्ति या अनओमीय युक्ति कहते हैं। ऐसी युक्ति जो ओम के नियम की पालना नहीं करती, अर्थात जिसके लिए वीआई वक्र सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता, ऐसी युक्ति को हम अरेखिक युक्ति या अनओमीय युक्ति कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, ये दो युक्ति जो आपके सामने मैंने लिखी है, इनके लिए हम वीआई वक्र खींचेंगे आगे चैप्टरों में, तो हम ये देखेंगे कि वीआई वक्र पीएन संधि के लिए सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही ट्रांजिस्टर के लिए जब हम वीआई वक्र खींचेंगे तो वो सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों युक्ति जो है वो अनओमीय या अरेखिक युक्ति कहलाती है। अगला टॉपिक है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी चालक के पदार्थ का वह गुण, किसी भी चालक के पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी चालक के पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करे? अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अगला टॉपिक है आपका कार्बन तार प्रतिरोध। मोस्ट टॉपिक है कार्बन तार प्रतिरोध। इस पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है छोटा सा 1 नंबर में, इसलिए इसको ढंग से समझें। कार्बन तार प्रतिरोध होता क्या है? जब किसी परिपथ में आपको उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करना हो, तो परिपथ में उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए अपन कार्बन तार प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। कार्बन तार प्रतिरोध में क्या होता है? इस प्रकार से एक कुचालक छड़ होती है। कार्बन तार प्रतिरोध में एक कुचालक छड़ होती है। इस कुचालक छड़ पर कार्बन की परत चढ़ी होती है। एक कुचालक छड़ होगी, इस कुचालक छड़ पर कार्बन की परत चढ़ी होगी। इस सिरे पर एक संयोजक तार लगा होगा, इस सिरे पर भी एक संयोजक तार लगा होगा। उस संयोजक तारों की सहायता से अपन उस प्रतिरोध को किसी भी परिपथ में लगा सकते हैं। इस कार्बन तार प्रतिरोध का अगर आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसके ऊपर 4 रंगीन पट्टियां बनी होती हैं। कार्बन तार प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कार्बन तार प्रतिरोध पर 4 रंगीन पट्टियां बनी होती हैं। देखें, ये आपकी कुचालक छड़ है, ये संयोजक तार है। अगर इस कार्बन तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है तो इस पर 4 रंगीन पट्टियां बनी होगी। 1, 2, 3, 4, ये 4 रंगीन पट्टियां बनी हुई है। पहली पट्टी जो होती है यह सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है। सार्थक अंक, प्रथम सार्थक अंक। दूसरी जो पट्टी होती है यह द्वितीयक सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है। तीसरी जो पट्टी होती है ये गुणांक को प्रदर्शित करती है।
और चौथी पट्टी जो होती है वह सहनशीलता को व्यक्त करती है। पहली पट्टी जो होती है वो प्रथम सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है, दूसरी पट्टी जो होती है वो द्वितीयक सार्थक अंक को प्रदर्शित करती है, तीसरी पट्टी जो होती है वो गुणांक को प्रदर्शित करती है और चौथी पट्टी जो होती है वह सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। अब ये क्या चीज है प्रथम सार्थक अंक, द्वितीयक सार्थक अंक, इसको समझने के लिए पहली बात तो अगर आप कार्बन तार प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं, अगर आप कार्बन तार प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको रंगों का क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको रंगों का क्रम याद होना चाहिए। रंगों का क्रम ज्ञात करने के लिए अपन एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। देखें भाई, अब ऐसे याद रखें, बी का मतलब, पहले बी का मतलब ब्लैक, फिर ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, वी का मतलब वॉयलेट, जी का मतलब ग्रे, डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। ये रंगों का क्रम आपको याद होना चाहिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। अब हम एक सारणी बनाएंगे। क्रम संख्या, रंग, सार्थक अंक, गुणांक, सहनशीलता। पहला रंग है आपका ब्लैक, दूसरा रंग है आपका ब्राउन, तीसरा रंग है आपका रेड, चौथा रंग है आपका ऑरेंज, पांचवा रंग है आपका येलो, छठा रंग है आपका ग्रीन, सातवां रंग है आपका ब्लू, आठवां रंग है आपका आठवां रंग है आपका
वॉयलेट। 9वां रंग है आपका ग्रे और 10वां रंग है आपका व्हाइट। 2 और याद रखने हैं आपको, गोल्ड, 12वां आपका सिल्वर। अब सार्थक अंक लिखने, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इनके कोई सार्थक अंक नहीं है। अब गुणांक लिखना है, इसका हो जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -1 और ये 10 की पावर -2। इसके गोल्ड और सिल्वर के गुणांक 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। सहनशीलता लिखनी है, सहनशीलता, इसकी कोई सहनशीलता नहीं है, सब छोड़ देंगे। 9। गोल्ड की सहनशीलता होती है ±5%, सिल्वर की होती है ±10%। यह सारणी आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको यह सारणी याद है तो फिर आप कार्बन तार प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यह आपका एक कार्बन तार प्रतिरोध है, यह आपका एक कार्बन तार प्रतिरोध है। पहली पट्टी है आपकी रेड की, दूसरी पट्टी है आपकी ग्रीन की, चौथी पट्टी है आपकी येलो की, तीसरी पट्टी है, चौथी पट्टी है आपकी गोल्ड की। ये 4 रंग बता रखे हैं, ध्यान रखें। चौथी पट्टी या तो गोल्ड की होगी या सिल्वर की होगी। तो अगर ये गोल्ड और सिल्वर कर रखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये पहली पट्टी है, दूसरी है, तीसरी है, ये चौथी पट्टी है। पहले चौथी पट्टी को पहचान लेना। चौथी पट्टी हमेशा गोल्ड या सिल्वर की होगी। अगर यहां पर गोल्ड या सिल्वर लिखा है इसका मतलब ये पहली पट्टी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। अगर यहां पर लिखा हुआ है गोल्ड तो इसका मतलब ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब देखें, इसका प्रतिरोध निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? पहली पट्टी है रेड, पहली पट्टी प्रथम सार्थक अंक को, तो सार्थक अंक में देखें रेड का सार्थक अंक कितना है? 2। फिर दूसरी पट्टी जो होती है वो किसको शो करती है? द्वितीयक सार्थक अंक को। तो द्वितीयक सार्थक अंक को ग्रीन में देखें, ग्रीन का सार्थक अंक 5, ये लिख दिया। फिर इंटू लगाएंगे। फिर तीसरी पट्टी जो है वो किसको शो करती है? गुणांक को। तो तीसरी पट्टी येलो कलर देखें, येलो, ये रहा येलो में आप येलो का आप सार्थक अंक देखें, ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 4। इसका सार्थक अंक कितना है? 10 की पावर 4। प्लस माइनस लगाएं और ये वाली पट्टी जो है वो सहनशीलता को व्यक्त करती है। तो गोल्ड की सहनशीलता कितनी है? ±5%। तो ±5%। कोष्टक बंद करके ये लिख दिया आपने ओम।
तो इस प्रकार से इस कार्बन तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एक कार्बन तार प्रतिरोध का प्रतिरोध इतना है, 25 × 10 की घात 4 ±5%। तो वो बोलेगा एक कार्बन तार का प्रतिरोध इतना है, तो रंगों का क्रम लिखिए। तो 2, पहली पट्टी 2 सार्थक अंक को शो करती है रेड, इसका मतलब ये पट्टी कौन सी होगी? रेड। फिर 5, ये भी सार्थक अंक को शो करेगी, 5 मतलब ग्रीन। पहली पट्टी रेड, दूसरी पट्टी ग्रीन। फिर 10 की घात 4 गुणांक पे जाएं, 10 की पावर 4 येलो, इसका मतलब ये पट्टी कौन से कलर की होगी? येलो। और फिर ±5% सहनशीलता, ये किसका है? गोल्ड का, तो चौथी पट्टी गोल्ड की। तो आपको रंग देकर प्रतिरोध पूछ सकते हैं या प्रतिरोध देखकर रंगों का क्रम पूछा सकता है। 2 प्रकार से इसके क्वेश्चन तैयार होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।